अस्सलाम वालेकुम। आज 83 पॉइंट प्लस क्लोज हुई है मार्केट और मैक्सिमम गई थी 1383 और माइनस में भी गई थी 431 और आखिर में 83 पॉइंट प्लस क्लोज हुई है मार्केट। मार्केट बहुत वोलाटाइल रही आज। वॉल्यूम डबल वॉल्यूम हो गए हैं। 890 मिलियन का काम हुआ है KSE 100 इंडेक्स में, जो कि रिकॉर्ड काम है। ठीक है, और वैल्यू में भी अगर देखा जाए तो लास्ट डे था 31 बिलियन का और आज काम हुआ है 47 बिलियन का काम हुआ है। तो मार्केट की जो चाल है ये कई दिहाइयों के ऊपर मुश्तमिल है। कभी इतनी अच्छी चाल मार्केट ने नहीं दिखाई। आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है और स्ट्रेटजी को फॉलो करने की ज़रूरत है। डरने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। ना ग्रीड की ज़रूरत है, ना फोमो की ज़रूरत है, ना डरने की ज़रूरत है, ना पैनिक होने की ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ जो ज़रूरत है इस वक्त वो है एक स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करने की। ये बात नोट कर लें मेरी कि अगर आपने शॉर्ट टर्म ट्रेड में पैसे नहीं बनाए, मीडियम टर्म ट्रेड में पैसे नहीं बनाए, तो अब ट्राई ना करें पैसे बनाने की। जो लोग काम कर रहे थे, पैसा बनाया है, वो खुल के काम करें। सीज़न है मार्केट में काम करने का। लेकिन अगर आप काम नहीं कर पाए या अगर आप न्यू कमर हैं, नया अकाउंट खुलाया आपने, नई नई एंट्री हुई है आपकी स्टॉक मार्केट में, दूर रहें स्टॉक मार्केट से। 5, 10, 15% के प्रॉफिट के चक्रों में नहीं पड़ना आपने। ठीक है, गलत एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका जो स्टॉक मार्केट का जो सफ़र है कुछ टाइम का रह जाएगा। सही है। आज जो सेक्टर्स जिन सेक्टर्स ने आज परफॉर्म किया है उनमें पावर जनरेशन है और टेक्नोलॉजी सेक्टर है। बाकी किसी सेक्टर ने आज परफॉर्म नहीं किया। कंपनीज़ की बात करें तो हब पावर, OGDC, बैंक ऑफ पंजाब, सिस्टम, ये 3-4 कंपनीज़ ने आज पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया है। बाकी UBL, एंग्रो HBL, फौजी फर्टिलाइजर, इन्होंने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया। कुछ खास समरी नहीं है। आप सीधा चलते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट के जो शीट हम बनाते हैं, स्क्रीनर बनाते हैं, उसकी तरफ जाते हैं। और मैंने PIBTL, FFL, KOSM, TRG, हब पावर, नेशनल बैंक, मेरा ख्याल है PIBTL डिस्कस नहीं किया। बाकी 5 मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, वो आपको सैटरडे को मिलेगी, कल मिलेगी। और आज की अगर मैं बात करूँ कैटेगरी A और A+ की, तो ये हैं कैटेगरी A और A+ में स्टॉक्स। 42 स्टॉक्स हैं। कल 51 थे, कल रिकॉर्ड था 51 स्टॉक्स का, आज 42 रह गए हैं। और कैटेगरी D- में भी कल कोई स्टॉक नहीं था। आज कोहाट सीमेंट है, MTL है और UBL है। और उसके बाद कैटेगरी D में भी अच्छे खासे स्टॉक, अलाइड बैंक भी इसमें है, एयरलिंक है, बैंक अल हबीब है, HBL है, इमेज है, कैपको है, नेशनल फूड, एटलस बैटरी। अच्छे स्टॉक्स जो हैं वो D और D- में जा रहे हैं। ये एक मेरे लिए बहुत फिक्र की बात है कि अच्छे स्टॉक्स जो हैं वो D और D- में आ गए हैं इतनी तेज़ मार्केट में भी। तो कहीं ना कहीं मुझे जो मार्केट है वो कचरा आइटम में, पेनी स्टॉक्स में कन्वर्ट होती हुई नज़र आ रही है, जो कि मेरे लिए एक इल्हाम है कि आपको बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। स्टॉप लॉस आपका हमेशा लगा होना चाहिए। ठीक है, स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं, मीडियम टर्म ट्रेड कर रहे हैं, सीधा चलते हैं हम स्टॉक्स की तरफ। आज पहले नंबर पे सिनर्जी है जी, पहले नंबर पे वॉल्यूम वाइज। फिर बैंक ऑफ पंजाब है। देखिए, बैंक ऑफ पंजाब के बारे में आपको बता दूं, बैंक ऑफ पंजाब की खबर आई थी कि बैंक ऑफ पंजाब ने कहा है कि जी के हमारा जो स्टॉक है वो बहुत अंडर वैल्यूड है, तो हम उसको बाय बैक कर लेंगे। आपने किसी भी स्टेटमेंट पे कान नहीं धरने, अपनी एनालिसिस करना है। और अगर स्टॉक लेना है तो अच्छा एनालिसिस करके लेना है। आज से 2 महीने पहले, आज से 3 महीने पहले बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको नहीं पता था कि बैंक ऑफ पंजाब अंडर वैल्यूड है। आज बैंक ऑफ पंजाब वालों को पता चल गया। 2 महीने पहले भी उनको नहीं पता था कि हम अंडर वैल्यूड हैं। तो आपने अपने किसी की बातों पे कान नहीं धरने, अपनी स्ट्रेटजी को बनाना है, खुद स्टडी करनी है चीज़ों को। और किसी ना किसी स्ट्रेटजी के तहत आपने अपनी बाइंग करनी है। बाइंग करने का बहाना नहीं ढूंढना आपने, या सेलिंग करने का बहाना नहीं ढूंढना आपने। ठीक है, दोनों बहाने, मतलब आपका दिल कर रहा है सेलिंग करने का तो कोई
बहाना उठा के आप सेल कर दें या कोई बाइंग करने का बहाना चाहिए आपको, तो कोई भी पॉजिटिव खबर आपको अच्छी लगेगी और बाइंग कर लेंगे, ऐसा नहीं होता मार्केट के अंदर सर। ठीक है जी। तो WTL तीसरे नंबर पे है, PIBTL चौथे नंबर पे, के इलेक्ट्रिक पाँचवें नंबर पे, BML छठे नंबर पे। आज हम डिस्कस भी करते हैं काफ़ी सारे स्टॉक्स, कोशिश करेंगे 20 मिनट में जितने भी स्टॉक्स डिस्कस हो जाएं। PTC 7वें नंबर पे, FFL 8वें नंबर पे, टेलीकार्ड 9वें नंबर पे, KOSM 10वें नंबर पे, PRL 11वें नंबर पे। KOSM को मैंने डिस्कस किया है, सैटरडे को आपको वीडियो मिलेगी। PRL 11वें नंबर पे और TRG 14वें नंबर पे। TRG को भी मैंने डिस्कस किया, वो भी आपको सैटरडे को वीडियो मिल जाएगी। आज जो नए ए में आए हैं उनमें CEPB है, GATM है, मोगल है, यूनिटी है, EPCL और सिस्टम है। और A+ में जो डायरेक्ट आए हैं B और C से, उनमें ASTL है, लॉटकैम है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, लॉटकैम को भी आज डिस्कस करेंगे। और MFFL, PIA और A से A+ में जो गए हैं फौजी सीमेंट है, हब पावर, OGDC, PSO, PTC। अब आप सीधा चलते हैं जी। अच्छा हाँ, स्पेशल स्टॉक्स में CSIL है, नोट कर लें, DSIL है, प्रेमा है, बेको है और SKRS है। अब हम सीधा चलते हैं, सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ CSIL को डिस्कस करते हैं जी। एक ख़ास चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। CSIL को चेक करते हैं, प्रेमा को डिस्कस करते हैं। देखें CSIL कल ये बढ़ा था, 18 तारीख को ये 10% बढ़ा था, 22%। आज बढ़ा है 18%। 40-45% जो है ना, ये 2 दिन में बढ़ गया 45%। अब अगर ये आपकी वॉच लिस्ट में होता, फिर तो हमारी जो TKT है इसको हम केटर कर चुके होते ₹4.37 में। ये आप मेरी बातों को नोट कर लें, और अगर बात मेरी समझ में नहीं आ रही तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, 4 वीडियोज़ हैं TKT की, वो आप देख लें, जान छूट जाएगी आपकी तमाम इधर उधर की नाइस से, और आप खुद सीख जाएंगे स्टॉक मार्केट में। सीखे बगैर अगर आप स्टॉक मार्केट का सफ़र जारी रखना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये सफ़र आप जारी रख नहीं सकेंगे, आपको कोई ना कोई चीज़ उठा के बाहर फेंक देगी, यह सफ़र मज़ेदार नहीं गुजरेगा आपका। सीखें, उसके बाद काम कीजिएगा। CSIL को देख लें, अगर ये आपकी स्टॉक क्रिसेंट स्टार इंश्योरेंस, अगर ये आपकी वॉच लिस्ट में होता तो हम ₹4.37 पे आप एंटर हो सकते थे, मुझे भी नहीं पता चला, और आज ये 45-50% बढ़ गया क्योंकि मेरी वॉच लिस्ट में नहीं था। ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, इसका जवाब अगर आपको पता है कमेंट सेक्शन में दें। कि देखिए, 500 कंपनीज है, 500 कंपनीज को आप डेली बेसिस के ऊपर नहीं देख सकते। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि CSIL जैसी कंपनी अगर इसने परफॉर्म किया है, आप इसमें कैसे एंटर हो सकते थे, इसका जवाब मुझे चाहिए। मैं आपको इसका जवाब अगले वीक में दूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। मतलब ऐसा स्क्रीनर बना के दे रहा हूँ मैं आपको कि ये ऐसे स्टॉक्स भी आपको मिस नहीं होंगे आपसे, ठीक है। लेकिन आपके जहन में अगर कोई है, कोई स्ट्रेटजी है, कोई तरीका है, तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। CSIL अब तो देखें 45% बढ़ चुका है, ठीक है जी, अब तो ये बढ़ चुका है। अब तो उसके बारे में आप सोचना भी मेरा ख्याल है गुनाह होगा। आज ₹6.37 क्लोज हुआ है, कल क्लोज हुआ था कल क्लोज ₹5.37 हुआ था, आज ₹6.37 क्लोज हुआ है। काम भी अच्छा खासा आज हो गया, 12 मिलियन का काम हुआ है। 12 मिलियन का लोगों ने शेयर बेचे भी हैं और लिए भी हैं, बेचे भी हैं और लिए भी हैं। ये देखें 12 मिलियन का काम होना क्रिसेंट स्टार CSIL में खाला जी का घर नहीं है, क्योंकि इसका ₹6.37 ओपन हुआ था, फिर ₹6.25 तक आया, तो लोगों ने बेतहाशा माल बेचा होगा वहाँ पे, और फिर जिस इन्वेस्टर ने इसको बढ़ाया है फिर वहाँ पे उसने शेयर लिया भी है। ये तो इसको ज़रा देख लीजिएगा। CSIL, उसके बाद DSIL की बात करता हूँ मैं, ये भी स्पेशल स्टॉक में आया, देखते हैं इसमें क्या है। DSIL के अंदर भी आप, ये तो खैर काफ़ी बढ़ चुका है, ये भी स्टॉक आप देख लें, बड़ी ज़बरदस्त एंट्री बनी थी ₹6.60 में, अब ₹10.18 हो गया। ओवरलुक हो गया, मुझसे तो ओवरलुक हो गया, इसलिए ओवरलुक हो गया कि ये मेरी वॉच लिस्ट में नहीं है। फिर वही बात है कि इस मसले का भी हल हमने ढूंढना है, तो जो आपको अगले वीक में मिल जाएगा। फिर हम बात करते हैं, देखिए काम करना है या नहीं करना ये आपकी मर्जी है, मैं चीज़ों को पॉइंट आउट करूंगा, मैं नहीं खुद काम करता, मैं इस तरह के स्टॉक्स में काम नहीं करता, बट अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब जैसे प्रेमा है,
मुझे डर भी लगता है कि ऐसे स्टॉक्स को पॉइंट आउट करने में, लेकिन मैं साथ साथ आपको बताता भी हूँ कि अगर आप एक्सपर्ट हैं तो पेनी स्टॉक्स में काम करेंगे, पैसा बनाया हुआ है तो पेनी स्टॉक्स में काम करेंगे। ये दो चीज़ें आप नोट कर लें। अगर आप पेनी स्टॉक्स में काम करने के एक्सपर्ट हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस 8% ले सकते हैं, इसमें 8% स्टॉप लॉस लेना होता है छोटे पेनी स्टॉक में। 8% स्टॉप लॉस है सर। एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। अगर आपको अपने इमोशंस संभालने आते हैं तो आप इसमें काम करें। तीसरी बात यह है कि अगर आपने पैसा बनाया हुआ है मार्केट से तो आप इसमें ऐसे पेनी स्टॉक्स में काम करें। बाकी कोई रीज़न नहीं होनी चाहिए। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ। कोई नया बंदा अपनी हार्ड अर्न मनी ला के मेरी वीडियो से इंस्पायर होके अगर काम कर लेगा तो मेरे लिए मुझे लगता है कि मैं ठीक ट्रैक पे नहीं हूँ। तो मैं बार बार बता रहा हूँ, तो मेरी बात मानने की आपको ज़रूरत है। प्रेमा देख लें, प्रेमा गया था 94 तक और उसके बाद ये आया है 36 तक, 36.72, 50% से भी डाउन हो गया था नीचे। अब ऐसे स्टॉक्स में काम कर देख लें कैसे। मैं बार बार कहता हूँ ऐसे स्टॉक्स में जो फेमस नहीं है, पॉपुलर नहीं है, या जिनका ग्रुप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बड़ा मुश्किल है उनके साथ काम करना। प्रेमा की मिसाल आपके सामने है। मार्केट नहीं गिरी, मार्केट ऊपर गई है, स्टॉक नीचे आ गया, और जब मार्केट गिरेगी तो फिर ऐसे स्टॉक्स का क्या हाल होगा मुझे नहीं पता। प्रेमा को आप देख सकते हैं। आज मुझे लगता है वीडियो बड़ी बनने जा रही है। प्रेमा को आप देख सकते हैं कि कल इसकी अलर्ट कैंडल बनी है, ठीक है, और 43.98 पे इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी। आज 48.13 क्लोज हुआ है। एक दिन लेट मैंने बताया आपको, क्योंकि मेरी वॉच लिस्ट में नहीं था। आज स्पेशल स्टॉक्स में आया तो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। मैं कई दफ़ा स्पेशल स्टॉक्स आते हैं मैं डिस्कस नहीं करता यार, कि यार लोग जो हैं गलत गाइड ना हो जाएं, ये बड़ा डर लगता है। बीको की बात करें, बीको बहुत दफ़ा मैं डिस्कस कर चुका हूँ। बीको भी आज कल भी 10% बढ़ा था और आज भी 10% बढ़ा है, और इसकी हमारी अलर्ट कैंडल बनी थी। हाँ, इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी 22 रुपये 81 पैसे में, 28 रुपये 92 पैसे है। बीको डेली बेसिस के ऊपर मैं आपको बताता रहा हूँ कि बीको स्पेशल स्टॉक्स में आया है, लेकिन ये भी बात ध्यान में रखिएगा कि ये 30 रुपये 74 पैसे तक गया था, और उसके बाद अभी 13 अगस्त तक ये आया था 17 रुपये 10 पैसे तक। तकरीबन 45% ये भी डाउन हुआ था स्टॉक। तो ऐसे स्टॉक्स में काम करना पैसे रिस्क तो है, प्रॉफिट तो है, लेकिन साथ साथ रिस्क भी उतना ही है सर। इसके बाद SKRS है। SKRS तो खैर है ही तेज़, काफ़ी अरसे से तेज़ है, तो अब आप थोड़ा सा इंतज़ार करें इसके अंदर। मैं तो समझता हूँ अगर आप अच्छा स्टॉक है SKRS। आवरली चार्ट में इसके अंदर एंट्री अगर बनती है अभी, तो अभी तो फिलहाल एंट्री नहीं बनी, मंडे को देखेंगे। अगर आवरली चार्ट में इसके अंदर एंट्री बनी तो अब आप इसके अंदर एंट्री लेंगे। इसके बाद है जी मेरे पास स्टॉक है, हम डिस्कस करते हैं PIBTL को डिस्कस करते हैं। PIBTL पिछले 4 दिनों से थोड़ा प्रेशर में, ठीक है जी। सुपर ट्रेंड में चल रहा है। आज ये ऊपर गया 14 रुपये 62 पैसे, और उसके बाद नीचे क्लोज हुआ है 13 रुपये 85 पैसे। थोड़ा सा प्रेशर में मार्केट की वजह से क्लोज हो गया है। आवरली चार्ट में ही एंट्री लेंगे, इसमें डेली चार्ट में एंट्री लेना इसमें मुश्किल है, आवरली में ही लेंगे। और आवरली में भी थोड़ा नीचे आए, 60 की मूविंग एवरेज तोड़ के ही बंद हुआ है। आज 59.35 क्लोज हुआ है, ठीक है। और अगर ये 65 के RSI क्लोज होता है किसी भी कैंडल में तो उसके हाई के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। PIBTL ओवरऑल तेज़ है जी। इसके बाद हम लॉट कैम की बात करते हैं जी। लॉट कैम डेली टाइम फ्रेम पे बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 माइनस कैंडल्स बना के आज ये 4% प्लस क्लोज हुआ है। ओवरऑल तेज़ है जी। देखें 45 मूविंग एवरेज से बहुत फ़र्क है अभी, तो अभी इसका ट्रेंड चेंज होने का मूड नहीं लग रहा, अभी टाइम लगेगा। 45 मूविंग एवरेज जब तक नहीं तोड़ता स्टॉक, मैं कहता हूँ वो अप ट्रेंड में है। तो अभी तक ये अप ट्रेंड में, और आज इसने माइनस मार्केट में, तो मतलब प्रेशर वाली मार्केट में भी आज 5% का इजाफा देखा गया। तो लॉट कैम के अंदर कुछ आज स्पेशल बाइंग है। वॉल्यूम इतना नहीं है, वॉल्यूम वैसे तो ज़्यादा है वॉल्यूम, बट कल से वॉल्यूम थोड़ा बेहतर है, ठीक है। बट आप अभी डेली टाइम फ्रेम पे तो ये ऊपर है, हमें आवरली पे ही जाके एंट्री पकड़नी पड़ेगी, और आवरली पे हमारी बाइंग ट्रिगर हो चुकी है। अगर ये
₹26.50 क्रॉस करेगा तो आपने बाइंग करनी है, अदरवाइज आपने बैठे रहना है। लॉट कैम की बात कर रहा हूँ। और ये मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ ये सारी की सारी शॉर्ट टर्म के लिए बना रहा हूँ। जो लोग स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं सिर्फ वही इस वीडियो से इंस्पायर हों, अदरवाइज भाई आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वाले तो भाई बिल्कुल अभी जो है मार्केट से दूर रहें। 40-50% तक अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो बस इन्वेस्टेड रहें। अपना प्रॉफिट 50% कम से कम प्रॉफिट होता है लॉन्ग टर्म वालों के लिए। अगर आप 10-15-20% वाले हैं भाई, आप शॉर्ट टर्म वाले हैं, आप लॉन्ग टर्म वाले नहीं हैं। अपनी बात अपने माइंड को क्लियर करें। ठीक हो गया जी। इसके बाद हमारे पास स्टॉक है हब पावर, मैंने डिस्कस कर चुका हूँ दूसरी वीडियो में। और डायरेक्ट ए प्लस में जो है ASTL की बात करते हैं जी हम। ASTL बिल्कुल ASTL, हाँ जी, हमारी अलर्ट कैंडल इसकी बनी हुई है सर, लेकिन काफ़ी ऊपर जाके बनी। ₹28.50 से ऊपर अगर जाता है तो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। आज ये गया था ₹28.55 हाई, तो बाइंग ट्रिगर हुई हुई है। आप अभी इसके अंदर आप इंटर लेना चाहते हैं, आपकी वॉच लिस्ट में है तो आप इसको इंटर कर सकते हैं ₹28.55 में। वैसे इसका हाई लगा था ₹28.80। बेहतर तो ये है कि ₹28.80, क्योंकि 15 सितंबर का इसका हाई है वो क्रॉस करे तो आप लें तो ज़्यादा बेहतर है। 20-25 पैसे और इसकी इंश्योरेंस में दे दें तो बेहतर है। इसका लो लगा था ₹26.60। अब ये दोबारा 45 मूविंग एवरेज से ऊपर ये यूँ निकल गया, देखें ना। इसने अपना ट्रेंड अभी चेंज करना था, मूड में आया लेकिन मूड चेंज हो गया इसका दोबारा। तो ये होता है 45 मूविंग एवरेज की पावर। ASTL के बाद मैं डिस्कस करता हूँ जी, लॉट कैम हो गया, MFFL, हाँ, फौजी सीमेंट और OGDC भी आज A से A+ में गया है जी। बड़े अरसे बाद देख लेते हैं क्या हुआ। फौजी सीमेंट जो है वो हमारे तेज़ी में है और 4-5-8-10 दिन की करेक्शन के बाद फिर ये ऊपर की तरफ इसने सफ़र शुरू किया। 2 दिन हो गए और आवरली में ही इसकी एंट्री बननी थी, क्योंकि आवरली में ही इसकी एंट्री बननी थी और आवरली में इसकी एंट्री बनी, अभी बनी कि नहीं बनी हम देख लेते हैं। आवरली में बन गई है सर इसकी एंट्री, तकरीबन 64.81 क्लोज हुआ है। तो 65 क्लोज होने दें, 65 की 64.81 फौजी सीमेंट में 65 की RSI क्लोज होने दें, या नहीं भी होने देते तो ₹61.30 से ऊपर एंट्री बनती है। इससे पहले एंट्री आपकी नहीं बनती फौजी सीमेंट के अंदर। और वॉल्यूम को भी अगर हम देखते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस करें तो वॉल्यूम में भी थोड़ा सा अभी फ़र्क है, थोड़े से इतने ज़्यादा वॉल्यूम कल से तो खैर डबल ही हैं, वॉल्यूम भी अच्छे खासे हुए हैं। फौजी सीमेंट है तो अच्छा सा है, ऑलरेडी सुपर ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है, तो आवरली टाइम फ्रेम पे आप इसके अंदर बिल्कुल एंट्री ले सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद है जी हमारे पास OGDC। ओहो OGDC में हमारी एंट्री बनी थी सर, हमारी OGDC में एंट्री बनी थी ₹274.39। अभी 277.26 चल रहा है, ठीक है। और ये आज डेली टाइम फ्रेम पे बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पे आज ये गया है ₹290 तक, और आज करेक्शन एकदम से इंट्राडे करेक्शन आ गई इसकी, 277 क्लोज हुआ है। ओवरऑल तेज़ है और हमारी एंट्री इसमें आवरली में ही इसकी एंट्री बनेगी आपकी, और आवरली में इसकी हमारी एंट्री बनी ₹275.25 से ऊपर। ये तेज़ है, ₹275.25 तोड़ता है तो फिर हमारे लिए परेशानी है। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही है जी। और इसके अलावा अब मार्केट से डरना नहीं है किसी भी सूरत में, अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर इंटैक्ट रहना है। स्टॉप लॉस आपका लगे होने चाहिए। ये ना हो कि आप 5-7% प्रॉफिट पे स्टॉक्स को बेचते रहें और जो लॉस वाली कंपनीज हैं वो इकट्ठी करती रहें, तो आखिर में आपके पास पोर्टफोलियो लॉस वाला ही बचेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।